आज है 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप यह खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सीएपीएफ कानून 2026 लागू हो गया और इसके साथ ही अब भर्ती से लेकर प्रमोशन तक पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए नियमों के तहत आईजी के 50% और एडीजी के 67% पद आईपीएस अधिकारियों से भरे जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रतिनियुक्ति कम करने की बात कह चुका था, लेकिन अब सरकार ने एक नया ढांचा तैयार किया है। डीजी और स्पेशल डीजी जैसे बड़े पद पूरी तरह डेप्यूटेशन से ही भरे जाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या इससे सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के प्रमोशन के मौके सीमित होंगे या सिस्टम और मजबूत बनेगा। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जा रहा है और इस साल इसका फोकस सस्टेनेबल हेल्थ पर रखा गया। यह दिन होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हॉनमैन की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। भारत में करीब 2.5 लाख से ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल बनाता है। इस मौके पर दिल्ली में आयुष मंत्रालय बड़ा फोरम आयोजित कर रहा है, जहां एक्सपर्ट हेल्थ केयर के भविष्य पर चर्चा करेंगे। यह पहल सीधे तौर पर ग्लोबल हेल्थ गोल्स और बेहतर इलाज के सस्टेनेबल मॉडल से जुड़ी हुई है। ओवैसी ने बंगाल चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया है और अब एआईएमआईएम अकेले मैदान में उतरेगी। यह फैसला उस वायरल लिस्टिंग वीडियो के बाद आया जिसमें कथित तौर पर बीजेपी से डील की बात सामने आई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस वीडियो को जारी कर सियासत को और गरमा दिया है। ओवैसी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी भी विवादित या समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। अब इस फैसले से बंगाल का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। असम, केरल और पुडुचेरी में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। इसे सीधा जनता के मूड का बड़ा संकेत माना जा रहा है। असम में 85% से ज्यादा मतदान हुआ, जिस पर हेमंत शर्मा ने इसे विकास और सरकार पर भरोसे की जीत बताया है। केरल और पुडुचेरी में भी भारी मतदान ने साफ कर दिया कि इस बार वोटर सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक्टिव भागीदार है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इतनी ज्यादा वोटिंग अक्सर सत्ता परिवर्तन या मजबूत जनादेश की ओर इशारा करती है। अब यह रिकॉर्ड आने वाले नतीजे को और दिलचस्प बना सकता है। रिकॉर्ड वोटिंग के बीच असम और पुडुचेरी में हिंसा की खबरों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। असम में कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए और कुछ जगहों पर ईवीएम तोड़े जाने की घटनाएं भी सामने आई। पुडुचेरी में पोलिंग बूथ पर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसी बीच पिनराई विजयन और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेताओं ने वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। अब चुनाव आयोग इस घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गई, जिससे अचानक हवा में ही इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई। इंजन में समस्या आने के बाद पायलट ने तुरंत पैन कॉल दिया, जो गंभीर लेकिन कंट्रोल में स्थिति का संकेत होता है। टेक ऑफ के दौरान आई तेज आवाज और चिंगारी ने यात्रियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ और ट्रेनिंग की वजह से विमान को करीब 20 मिनट के भीतर ही सुरक्षित मुंबई एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। अब इस पूरे मामले में तकनीकी जांच शुरू हो गई है। इसरो ने गगनयान मिशन का दूसरा एयरड्राफ्ट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को नई मजबूती मिली है। इस टेस्ट के दौरान क्रू मॉड्यूल को ऊंचाई से गिराकर उसके पैराशूट सिस्टम और लैंडिंग मैकेनिज्म की जांच की गई, जिसमें सभी पैराशूट सही समय पर खुले और मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से उतरा, जिससे मिशन की विश्वसनीयता पर मुहर लग गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की तकनीकी क्षमता का बड़ा उदाहरण बताया। अब इस सफलता के बाद गगनयान मिशन अपने अगले चरण की ओर बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक स्टिंग वीडियो ने हलचल मचा दी, जिसके बाद सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। हुमायूं कबीर ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी कि आरोप साबित करके दिखाए। वहीं ओवैसी पहले से ही इस विवाद के बाद गठबंधन से किनारा कर चुके हैं। वीडियो में बीजेपी से कथित संबंधों के आरोप लगाए गए, जिसने चुनावी बहस को और तेज कर दिया है। अब यह मुद्दा बंगाल चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 24 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर एक बड़े सोना तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें करीब 30 किलो सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 37 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि ये महिलाएं प्रोफेशनल करियर के रूप में इस नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। साथ ही
पूरे नेटवर्क के तार विदेश से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब एजेंसियां इस मामले में मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उज्जैन में 3 साल का बच्चा 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कैमरे की मदद से बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि रेस्क्यू प्लान सही तरीके से आगे बढ़ सके। वहीं समानांतर गड्ढा खोदकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। 4 अलग-अलग टीमें मौके पर जुटी है और हर कोई सुरक्षित रेस्क्यू की दुआ कर रहा है। नोएडा में एमआईटी छात्र हर्षित की मौत अब साधारण हादसा नहीं बल्कि एक गहरी मिस्ट्री बनती जा रही है। पोस्टमार्टम में डूबने की पुष्टि जरूर हुई, लेकिन शरीर पर मिले चोट के निशान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मां का साफ कहना है कि उनका बेटा अच्छा तैराक था और इस तरह डूबना मुमकिन नहीं है। दोस्तों ने शराब पीने की बात मानी है, जिससे उनकी भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही। अब यह मामला हादसा है या साजिश, उसका सच सामने आना बाकी है। सहारनपुर एसटीएफ ने क्रिप्टो के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। फर्जी ऐप और झूठे मुनाफे के लालच में हजारों लोगों को इस जाल में फंसाया गया था। करीब 30,000 फर्जी अकाउंट बनाए गए और 3500 से ज्यादा एजेंट देश भर में एक्टिव थे। निवेश का पैसा क्रिप्टो में बदलकर विदेशों में भेजा जा रहा था, जहां संपत्तियां खरीदी जा रही थी। अब इस पूरे मामले में ईडी और अन्य एजेंसियों की एंट्री तय मानी जा रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ यह घोटाला और बड़ा रूप ले सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि टैंकरों से किसी भी तरह की वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अहम समुद्री रास्ते से कम जहाज गुजरने से वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। भारत समेत कई देश इस स्थिति को लेकर चिंता में है, क्योंकि इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। संघर्ष विराम के बावजूद हालात फिर से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इजराइल को कैंसर कहने वाले बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इजराइल ने इस बयान को अपने अस्तित्व पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान जो खुद को मध्यस्थ बता रहा था, अब उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं ईरान अमेरिका बातचीत से ठीक पहले इस बयान ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया कि ऐसी भाषा को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में पहले से ही संवेदनशील हालात अब और जटिल होते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच सीनियर सिटीजन के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नई एफडी स्कीम में अब 9.2% तक का आकर्षक ब्याज मिलने का दावा किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन को इसमें खास फायदा मिलेगा, जबकि आम निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न दिया जा रहा है। निवेशक के लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि निवेश से पहले टीडीएस और समय से पहले पैसे निकालने पर लगने वाली पेनल्टी को समझना जरूरी है। सही प्लानिंग के साथ यह स्कीम सुरक्षित और बेहतर कमाई का मौका दे सकती है। सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर एक नया और दिलचस्प अपडेट सामने आया है। खबर है कि इस फिल्म में राजपाल यादव एक अहम किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह फिल्म में सलमान के राइट हैंड के रूप में दिखाई देंगे। दोनों के बीच मजबूत बॉन्डिंग कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। सलमान पहले भी कई बार राजपाल यादव को सपोर्ट करते नजर आ चुके हैं। अब फैंस इस नई जोड़ी को बड़े पर्दों पर देखने के लिए काफी उत्साहित है। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। राजस्थान 3 जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। गुवाहाटी के मैदान पर दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जा रही है, जिससे हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। आज का मुकाबला फैंस के लिए रोमांच और बड़े स्कोर से भरपूर हो सकता है। मध्य प्रदेश में अब बारिश और आंधी का दौर थमने के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। इस दौरान मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा और धूप का असर बढ़ेगा। 15 अप्रैल के आसपास एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, लेकिन उसका असर सीमित रहेगा। लोगों को अब तेज गर्मी और लू जैसे हालात के लिए तैयार रहना होगा। ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।